दो मुआनी क्षेत्र के दो किसानों ने धान खरीदी में घोटालों का गंभीर आरोप लगाया है, जिनसे धान खरीदी के बाद भी ऑपरेटर द्वारा उसे ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया और अब उनके द्वारा धान बेचे जाने के दावे को ही खारिज किया जा रहा है। इस मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई की मांग की गई है। सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदने और तत्काल भुगतान का दावा कर रही है। इसी दावे को खारिज करते हुए एक गंभीर शिकायत कलेक्टर से की गई है। दो मुहानी बिलासपुर निवासी सुनील कुमार का आरोप है कि उसने सेवा सहकारी समिति महमद उपार्जन केंद्र में अपनी दादी स्वर्गीय कपूराबाई के नाम से पंजीयन कराया था, जिसका किसान कोड क्रमांक TF 40014701000656 है। सुमित का नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज है। सुमित ने 24 दिसंबर को धान बेचने के लिए टोकन कटवाया। सुमित का कहना है कि टोकन क्रमांक TK 401472525027 के अनुसार 26 दिसंबर को उसने निर्धारित समय पर कुल 119.201 क्विंटल धान बेचा, जिसका धान खरीदी पावती भी उसे दे दिया गया, जिसके नंबर पर RP 4001470124250364 है। लेकिन जब उसने अपने मोबाइल ऐप टोकन तुहर हाथ में सुबह चेक किया तो उसमें उसके द्वारा धान बेचने का कोई जिक्र नहीं था। जब उसने ऑपरेटर से संपर्क किया तो उसने बोला कि सर्वर में दिक्कत है, इसलिए दर्ज नहीं हुआ है। ऑपरेटर ने कहा कि मैं दूसरा टोकन काट देता हूं, किसी को मत बताना, उस दिन मैं धान चढ़ा दूंगा। ऐसा कहकर 3 जनवरी को दूसरा टोकन काट दिया, जिसका टोकन क्रमांक TK 4401471242506566 है। सुनील को भरोसा दिलाया गया कि इस तरह से उसका धान ऑनलाइन चढ़ जाएगा, लेकिन फिर समिति प्रबंधक और हमाल ने 21 जनवरी को उसका टोकन निरस्त कर दिया और उसके द्वारा कोई धान नहीं बेचा गया है कहकर उसे भगा दिया गया। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि 26 दिसंबर को स्वयं पटवारी ने उनके घर जाकर खेत का मुआयना कर पंचनामा बनाया था और धान बेचने की पुष्टि की थी। मंडी समिति द्वारा अब उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करते हुए झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उसने धान की बिक्री ही नहीं की है। इसे लेकर पीड़ित पक्ष ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सर, मैं दो मुहानी से आया हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है, जो कि महमद जो मंडी है, जो कि ग्राम पंचायत महमद में पड़ता है, जिसे मेरे दादी के नाम से पंजीयन है। और 26/12/2024 को मैं 119.20 क्विंटल धान बेचा हूँ, जिसका मेरे को टोकन क्रमांक जो अभी मिला है और साथ ही साथ धान बेचने का रिसिप्ट भी मंडी के द्वारा मेरे को दिया गया है। और उसके बाद मेरे पास अब तक मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। क्या बोल रहे हैं? और मैडम का कहना ये है कि आप टंकेश्वरी साहू, जो कि वहाँ का प्रबंधक है, और उसके कुछ साथी जो हमाल है, उनका कहना ये हो रहा है कि आप धान दिए ही नहीं हो। आपको जिसके पास जाना है, जो करना है आप कर सकते हो। रिसिप्ट मेरे पास मंडी से ही मिला मेरे को, जिस दिन मैं धान दिया हूँ उस दिन। इस मामले में सुमित कुमार ने दावा किया है कि वह सच कह रहे हैं, लेकिन पूरा सिस्टम उनके खिलाफ है। इसलिए उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी ने कृषि विभाग से लेकर SP और अन्य को भी इसकी शिकायत की है। इसी तरह की मिलती जुलती शिकायत ग्राम मुहानी के भी प्रताप टंडन ने की है, जिनका कहना है कि उपार्जन केंद्र महमद में धान खरीदी के बाद भी उनके खाते में पैसा नहीं आया और उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने धान नहीं बेचा है। अपने नाना के नाम दर्ज पंजीयन के आधार पर नॉमिनी होने की वजह से उन्होंने टोकन कटवाकर 92 क्विंटल धान बेचा, लेकिन उन्हें भी पहले तो टरकाया गया और फिर बाद में साफ कह दिया कि उन्होंने केवल 48 क्विंटल ही धान बेचा है। 44 क्विंटल धान को ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। आरोप है कि मंडी प्रबंधक, हमाल, ऑपरेटर सब मिलजुल कर इसी तरह से किसानों को चूना लगा रहे हैं। मेरा 92 कुंटल धान बेचा हूँ, जिसमें से मात्र मेरा 44 कुंटल ही धान बिका है। 48 कुंटल धान बिका है, 44 कुंटल मेरा गमन कर लिया गया है। पैसा 48 कुंटल का मिल गया सर, लेकिन 44 कुंटल मेरा गमन कर लिया गया है। 1,36,400 रुपये। यह आरोप बेहद गंभीर है। अगर सच में खरीदी केंद्रों में तैनात अधिकारी इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो इसका नुकसान जहां किसानों को होगा तो वहीं सरकार पर भी सवालिया निशान लगेंगे। इससे पहले भी गतौरा में धान खरीदी के लिए रिश्वत लेने का मामला सामने आ चुका है, इसलिए इन मामलों में भी त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।